नमस्कार साथियों, आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं हर्बर्ट स्पेंसर का व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद हमारे पाठ्यक्रम में जो विचारधाराएं दी गई हैं उसी का एक हिस्सा है। व्यक्तिवाद क्या है और इसकी बुनियादी मान्यताएं क्या हैं, इस पर हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले इसके बाद एक और वीडियो व्यक्तिवाद से जुड़ा था जिसमें हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के चिंतन में व्यक्तिवाद का विचार किस तरह से उभरा उस पर भी बात की है। हर्बर्ट स्पेंसर भी एक बड़े व्यक्तिवादी विचारक हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि ये उग्र व्यक्तिवादी हैं। रेडिकल जो इंडिविजुअलिज्म है इनका। व्यक्तिवादी विचारक तो बहुत हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे व्यक्तिवादी विचारक हैं जिनमें जॉन स्टुअर्ट मिल भी हैं कि वो समाज के कमज़ोर तबके के लिए, हाशिए पर जो समूह है उसके लिए राज्य के द्वारा कुछ सहायता देने की बात कह जाते हैं, चाहे वो संक्रामक महामारी या ऐसी कोई आपदा की जो स्थिति होती है उसमें। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर इस मामले में बहुत निष्ठुर हैं। वो राज्य को व्यक्ति के जीवन में दखल देने के सख्त विरोधी हैं। कई पुस्तकें हैं जिनमें एक पुस्तक है उनकी मैन वर्सेज स्टेट, व्यक्ति बनाम राज्य। उसमें वो ये कहते हैं कि राज्य को चाहिए कि वो व्यक्ति को अकेला छोड़ दे। व्यक्ति विवेकशील है और स्वतंत्रता उसका न केवल प्राकृतिक अधिकार है बल्कि सबसे प्रमुख प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकारों की बात जॉन लॉक ने भी की थी, लेकिन उसके बाद जब बेंथम का चिंतन आया तो उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के विचार को नकारा और कहा कि ये अलंकारिक बकवास है। अधिकार व्यक्ति को राज्य के अंतर्गत ही मिलते हैं, उससे पहले अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये एक कोरी कल्पना है। लेकिन फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने वापस इस बात को रेखांकित किया कि स्वतंत्रता व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार ही नहीं है बल्कि सबसे बड़ा प्राकृतिक अधिकार है। सब अधिकार इसके आगे बौने हैं। इसलिए राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। और वो ये भी मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कुछ बुराइयां हैं, इस वजह से राज्य को बनाना पड़ा है। मानवीय जीवन की अपूर्णताओं की वजह से उसे राज्य नामक संस्था के साथ आना पड़ा है। इस तरह से वो थोड़े अराजकतावाद की ओर भी चले जाते हैं और वो ये मानते हैं कि चूंकि मानव जीवन में कुछ अपूर्णताएं हैं इसलिए ही हम राज्य को स्वीकार करते हैं और राज्य को एक आवश्यक बुराई, नेसेसरी इविल के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बुराई है और बुराई इस रूप में है क्योंकि ये शक्ति का प्रतीक है। मनुष्य है वो एक स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। इस रूप में ये बुरा है। लेकिन समाज में अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति अभी अपने आप में इतना पूर्ण नहीं है, उसमें भी लोभ लालच है, एक दूसरे के हित को मार देने की एक वो अभिलाषा है, या कह सकते हैं कि दुर्बल इच्छाएं हैं, वो अव्यवस्था फैला देंगी। इसलिए राज्य का होना जरूरी है। लेकिन तमाम व्यक्तिवादियों की तरह जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो भी यही मानते हैं कि राज्य को सीमित कार्य क्षेत्र में रहना चाहिए। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुनियादी मान्यता है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में गहरा यकीन करते हैं
और राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखल देने का वो कोई मौका नहीं देना चाहते। बाकायदा वो ये कहते हैं कि अगर समाज में कुछ लोग अयोग्य हैं या अक्षम हैं तो राज्य को उन लोगों की भी मदद नहीं करनी चाहिए। वो जो डार्विन का जो उत्तरजीवितता का सिद्धांत है, या ये हम ये कह सकते हैं कि योग्यतम की जो जीवितता या जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो बात है, उसको हर्बर्ट स्पेंसर राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में लागू कर देते हैं। इसलिए माना भी जाता है कि डार्विन ने तो वो बात प्राणी शास्त्र के क्षेत्र में कही थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने वही बात सामाजिक क्षेत्र में कही है, राजनीतिक क्षेत्र में कही है। इसलिए सामाजिक डार्विनवाद के जो विचार को प्रतिपादित जिसने किया है वो हर्बर्ट स्पेंसर ही हैं। वे मानते हैं कि समाज के अंदर, राज्य के अंतर्गत अगर कुछ लोग अयोग्य हैं, अक्षम हैं, तो राज्य को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, उन्हें मर खप जाने देना चाहिए। अगर राज्य ऐसे लोगों की मदद करेगा तो ये पूरी दुनिया अयोग्य लोगों से भर जाएगी और ये अपने ही लोगों पर बाधा बन जाएंगे। तो लेकिन ये बात हर्बर्ट स्पेंसर राज्य और व्यक्ति के संबंध को लेकर कहते हैं। पारिवारिक जीवन में कोई किसकी मदद करता है, हर्बर्ट स्पेंसर का विचार क्षेत्र वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेम, परोपकार, दया, सहानुभूति में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन वही मानते हैं कि जब राज्य व्यक्ति के जीवन में जब एक बार दखल देने लगता है समाज कल्याण के नाम पर, तब वो दखल देता ही चला जाता है और फिर सर्वाधिकारवाद के रास्ते पर चल निकलता है, जहाँ व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता रह ही नहीं जाती है। राज्य ही पग पग पर उसके लिए दिशा निर्देश देता है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का जो व्यक्तिवाद से जुड़ा विचार है और वो राज्य के काम भी गिनाते हैं। जो उनकी पुस्तक है मैन जो वर्सेज स्टेट है, राज्य बनाम व्यक्ति बनाम राज्य, तो उनमें वो काम बताते हैं कि राज्य का काम है बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित करना, यानी कि जैसे बाह्य आक्रमण में सेना की भूमिका पे बात है, दूसरे में आंतरिक क्षेत्र से मतलब है कि पुलिस व्यवस्था है, चोरी डकैती आदि से संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध वैध समझौतों को लागू करना, जिसमें लीगल एग्रीमेंट हुए हैं, अगर उसमें कोई बदमाशी करता है या उस पर पीछे हटता है तो उनको वो लागू कराए। तो राज्य की यही भूमिका वो रखते हैं। और भी जो जैसे हमने जो जॉन स्टुअर्ट मिल की बात की है, तो मिल भले ही व्यक्तिवादी हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी यकीन करते हैं और राज्य के दखल को भी कम से कम रखने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी जॉन स्टुअर्ट मिल का भी अपना एक समाजवाद का एक मॉडल भी है। जैसे वो भूमि सुधारों की बात करते हैं, वो समाज में कमज़ोर तबके के लिए जो राज्य द्वारा कुछ आर्थिक सहायता की बात भी करते हैं, वो सबको जो एजुकेशन देने की बात भी करते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल है या कुछ हद तक राज्य को सामाजिक जीवन में भूमिका निभाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि वो व्यक्तिवाद से दूर चले गए हैं। जो भी व्यक्तिवादी विचारक हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई समझते हैं, व्यक्ति की विवेकशीलता में उनका यकीन है और वो राज्य के एक अहस्तक्षेपवादी राज्य मोटे तौर पर उस चरित्र को राज्य के स्वीकार करते हैं और वो ये समझते हैं कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम दखल देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है और अपने जीवन को मनचाहा रूप देने की क्षमता रखता है। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का
जो व्यक्तिवाद है। और अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।